शुक्रवार 28 जुलाई को दिल्ली में स्थित एनडीएमसी हॉल में प्रभात प्रकाशन की तरफ से वरिष्ठ लेखक व पूर्व राज्यसभा सांसद श्री बलवीर पुंज की विचार प्रधान पुस्तक नैरेटिव का मायाजाल का लोकार्पण किया गया। पुस्तक लोकार्पण के इस मौके पर केरल के राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक श्री दत्तात्रेय होसबाले, प्रसिद्ध लेखक व वरिष्ठ अधिवक्ता जे साई दीपक भी मौजूद रहे। पुस्तक विमोचन के इस मौके पर आरिफ मोहम्मद ने कहा कि कौन हैं हम? यह काफ़ी रोचक सवाल है और मैं कौन हूँ को जानने की सनातन परंपरा ने सभी पर गहरी छाप छोड़ी है। नवीनतम पुस्तक संस्कृति के गलत प्रस्तुतिकरण पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है कि जो ये क्या कमाल का प्रश्न है, हम कौन हैं? कौन है हम और क्या है हमारी पहचान? ये प्रश्न मुझे एक भारतीय होने के नाते एक जमाने से परेशान करता था, तो मैंने थोड़ा सा इस पर, और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद शायद मैं भी आपके पास आऊं कि जो मेरी समझ है उसके मुताबिक भारतीय होने के नाते मैं क्या हूं, मैं भी शायद आपके पास आऊं आपका फेवर लेने के लिए। और मैं आपको सच कहता तो मैं भारतीय हूं, इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसका अनाज खाता हूं, इसका पानी पीता हूं, तो हर चीज जो भारतीय है वो मेरी है। लेकिन जब मैंने इस प्रश्न को मैं कौन हूं भारतीय की हैसियत से, जब मैंने इसको समझने की कोशिश की, जितना मैंने कोशिश की उतना ही मेरा विश्वास, मेरी जिसे प्रशंसा कहनी चाहिए या कहना चाहिए कि दिल पे गहरी छाप पड़ती गई सनातन परंपरा की, जब ये समझने की कोशिश की कि मैं कौन। और ये एक बात कह दूं कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बलवीर पुंज जी नहीं उठा रहे हैं, ये प्रश्न तो हमारे सारे ऋषियों मुनियों ने यही प्रश्न उठाया है, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। तो एक तरह से मेरे दिल में आया कि कहूं कि ये पत्रकार नहीं, लगता है थोड़ा संतों की परंपरा से भी प्रभावित है। उन्होंने शंकराचार्य का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि एक राष्ट्र के रूप में आध्यात्मिक व सांस्कृतिक जागरण नहीं किया होता तो आजादी के बाद सरदार पटेल को देश को एक करना इतना आसान नहीं होता। इस मौके पर उन्होंने संघ तथा एकल विद्यालय के कार्यों की भी सराहना की। शंकराचार्य नौजवान भी नहीं, अभी नौजवानी में भी कदम नहीं रखा है, केरला से चल के अपने गुरु को ढूंढते हुए मध्य प्रदेश में कौन जगह है साहब जहां पहुंचते जी, ओंकारेश्वर पहुंचते हैं। और उन्हें तो पता नहीं, गुरु को देखा नहीं, सिर्फ नाम सुना है। तो वो इत्तेफाक से उन्हें ढूंढते हुए जा रहे हैं, आश्रम के नजदीक पहुंच गए हैं और नदी के किनारे गुरु ही मिल गए और गुरु से गुरु का पता पूछ रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि पहले ये बताओ तुम कौन हो। और क्या खूबसूरत रचना है, कभी उसे पढ़िए, हर चीज का जवाब दे दिया है। मनोबुध अहंकार चित्तानि नाह, न चा श्रोत्र जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे, न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना मैं ईगो हूं, अहंकार हूं, मैं सब ये गिना के और कहा कि ये मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर क्या हो तुम? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो, मैं चैतन्य आत्मा हूं। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं मरने के दिन तक हर दिन हमारा शरीर बदलता है। अगर हम वो हैं जो हमारा शरीर है तो हम तो रोज बदल रहे हैं।
एक ही चीज है जो नहीं बदलती हमारे अंदर, ना जायते मिरियते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। एक अकेली आत्मा हमारे शरीर में है जो नहीं बदलती। हमारी पहचान क्या है? बहुत दफा मैंने पढ़ा भी है और कहते हुए सुना भी है लोगों को कि शंकराचार्य पूरे देश का भ्रमण किया, उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, और उस वक्त जब भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, उन्होंने पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत एक इकाई है इसकी चेतना पैदा की। और मैं इस हद तक मानता हूं कि अगर 1000 साल पहले वो चेतना पैदा न की होती शंकराचार्य ने, तो इस पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को खत्म करने के लिए सरदार पटेल ने जो पापड़ बेले उसमें शायद इतनी आसानी से कामयाबी न मिलती। इसलिए कि जब तक आप संस्कृति की समझ नहीं पैदा करते, राजनीतिक समझ पैदा नहीं हो सकती। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने भारत में नैरेटिव की लड़ाई को परास्त करने के लिए शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया। विमर्श के बारे में, नैरेटिव के बारे में और बाकी चीज जो शायद ने कहा उसमें I tend to say I am almost in agreement। और थोड़ा बुद्धिजीवी लोगों को थोड़ा डिसएग्रीमेंट होने से बुद्धिजीवी कहलाते हैं। तो मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि जो ट्रूथ है, सत्य के खोज करना भारत के परंपरा है, जो बलबीर जी ने बिल्कुल नैरेटिव हमारे स्वभाव की चीज नहीं है, इसलिए इसमें शब्द नहीं है। इसको विमर्श कहते हैं। क्या है, संस्कृत में शब्दों के बहुत बड़ा भंडार है। विमर्श कहना है, आख्यान कहते हैं, इसलिए नैरेटिव के लिए और एक शब्द है भारतीय भाषा में कहना है तो आख्यान। लेकिन आख्यान, कथन, विमर्श ये सब भारतीय भाषाओं में थोड़ा सा वेरिएशंस ऑफ मीनिंग हो जाते हैं, उसके कॉनोटेशंस अलग होते हैं। ये संस्कृत के बारे में, संस्कृत के इसमें भारतीय भाषाओं में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ हो जाते हैं। अभी उपन्यास शब्द है, उपन्यास शब्द के हिंदी में अर्थ है नॉवेल। उपन्यास के शब्द तेलुगु और कन्नड़ में उपन्यास का अर्थ है व्याख्यान, लेक्चर। तो इसलिए भारत के जो संस्कृत शब्द हैं उसके बहुत सारे अर्थ अलग अलग प्रकार से होते हैं। इसलिए हमें मजबूरी से कई बार अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। नैरेटिव बदलने के ये जो बैटल कह रहे हैं बार बार, ये जो उपक्रम हैं, ये जो बीड़ा उठाए हैं, यह यहीं से शुरू होता है। भारत को समझना है तो संस्कृत को समझना चाहिए, लेकिन संस्कृत को समझते नहीं है, संस्कृत अध्ययन नहीं करेंगे। संस्कृत तो मृत भाषा है, तो इसलिए संस्कृत कहना है तो वो तो ब्राह्मणों की भाषा है। संस्कृत तो शोषण करने वाली भाषा है। यानी कितने प्रकार के चीजें पिछले 100-150 साल से, खास करके पिछले 75 वर्षों में स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्रता के बुद्धिजीवी लोगों ने दुनिया के सामने परोस दिया। इसलिए संस्कृत को हटाओ, इसलिए संस्कृत का हटाया तो विचार भी हट गया। इसलिए विमर्श के संदर्भ में जो एक नैरेटिव के संदर्भ में पिछले कुछ समय से समाज में जो
विचार सामने आया, बहस आई, उस विचार को लेकर श्री बलवीर पुंज जी ने ऐसे एक लगभग 385 से अधिक का पृष्ठों के यह ग्रंथ आपने लिखे हैं। साथ ही कहा कि किसी एक पक्ष की नहीं अपितु सत्य की जीत हो और उससे हमारा देश एवं समाज आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि भारत में सत्य की प्रमुख 3 खोजें हुई हैं। पहली खोज यह है कि हम एक शरीर नहीं बल्कि एक चैतन्य आत्मा हैं। दूसरी खोज धर्म की हुई और तीसरी शास्त्रों का संकलन एवं लेखन। उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने यूरोप को बताया कि भारत की दुनिया को एक बड़ी देन धर्म की कल्पना है। अब धर्म की बात मत करो, क्योंकि ये सेक्युलर नेशन है। धर्म की क्या कल्पना है? मैं आपको योगी अरबिंदो, महर्षि अरबिंदो ने जो भारत के मस्तिष्क कैसे, इसके योगदान क्या है दुनिया के बारे में, उन्होंने 3 बातें बताई। एक, उन्होंने कहा डिस्कवरी ऑफ सोल, आत्मा की खोज। ये भारत के लोगों ने आत्मा चिदानंद रूप शिवोहम अपने बताया। वो जो नित्य चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, उसके खोज भारतीय ऋषियों ने, भारतीय आध्यात्मिक तपस्वियों ने, डिस्कवरी ऑफ सोल। सेकेंड डिस्कवरी ऑफ धर्म, यह महर्षि अरबिंदो का कहना है। एंड थर्ड, फॉर्मुलेशन ऑफ शास्त्रास। बाल गंगाधर 30 वर्ष जिन्होंने घेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के नाते रहे, बहुत वर्ष भारत के इस सारे विचार से न केवल दूर, विरोधी भी रहे, ऐसे व्यक्ति बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में उनका भाषण था। उन्होंने भाषण के दूसरे या तीसरे वाक्य में ये कहा था, विश्व को भारत ने कई देन दिए होंगे, लेकिन भारत के एक अत्युन्नत देन ऐसे में कौन सा ऐसे करता, तो मैं मानता हूं ये धर्म की कल्पना जो है, यह भारत की देन है दुनिया के लिए। योगी अरबिंदो ने यही कहा था। लेकिन हमारे यहां क्या हुआ? सेक्युलरिज्म का अर्थ ही धर्म निरपेक्षता है, इसलिए धर्म को ही दूर करो। धर्म जीवन की धुरी है। पंचायत राज व्यवस्था के आधार धर्म था। ये कहने वाले कौन है मैं बताऊंगा आपको। अपने देश में पंचायत व्यवस्था जो थी प्राचीन काल से, उसके आधार धर्म था। ऐसे कहने वाले कौन? विवेकानंद नहीं, अरबिंदो नहीं, गुरुजी गोलवालकर नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने पंचायत राज व्यवस्था के बारे में धर्मपाल जी के जो पुस्तक है, उस पुस्तक की प्रस्तावना लिखे हैं। उसमें जो जयप्रकाश नारायण कहते हैं, भारत के पंचायत व्यवस्था जो थी सदियों तक, उस व्यवस्था के आधार धर्म भाव था। धर्म तो धर्म का अर्थ क्या है? पूजा पाठ है क्या? उपासना पद्धति है क्या? इन बातों के संदर्भ में अपने को विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए जो नैरेटिव की एक राय है, इसमें राष्ट्रीयता के विचार रहेगा। मैं अभी परसों एक सिंपोजियम हुआ था, वहां एक विषय मैंने जानबूझ कर रखा था, वो यहां भी सांदर्भिक रूप से मैं कहना चाहता हूं। सिटीजनशिप और नेशनैलिटी, ये दोनों एक ही है क्या? अब इक्वेशन हो गया उसका नेशन स्टेट के कारण, एम आई राइट? बट सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी विल दे बिकम वन एंड सेम?
citizenship is a political legal status, whereas nationality is a socio-cultural concept or socio-spiritual concept, whatever you say. इसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? हमने यूरोसेंट्रिक आइडियाज को, यूरोप पे केंद्रित सारे विचार को अपने जीवन में, अपने पाठ्यक्रमों में, अपने गवर्नेंस में, अपने सार्वजनिक चर्चा में, हमारे मीडिया के बहस में, हम अपने समाज को देखने के दृष्टि में, अपने समाज को समझने के हमारे प्रयत्न में, हम इस यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण से बंधे हुए हैं। इस गुलामी से हमको बाहर आना पड़ेगा। नैरेटिव तब तक ठीक नहीं होगा, या नैरेटिव का काम ये होगा, इस कॉलोनाइज्ड माइंड से हमको मुक्त करने के लिए ये नैरेटिव की आवश्यकता है। इसलिए हम कौन हैं, क्या हमारी पहचान, इस प्रश्न के जो उठाते हुए उन्होंने कहा है, यह आज बहुत प्रासंगिक है। इससे अधिक मैं कहना नहीं चाहूंगा। अपने यहां नैरेटिव को विमर्श कहते हैं कि संवाद है, हमारे यहां एक शास्त्रार्थ की कल्पना है। नैरेटिव ये प्रोपेगेंडा है, बताया ट्रूथ, सत्य के खोज। सत्य एक दिखता है आपको, मुझे एक दिखता है, लेकिन वो भी अर्ध सत्य है। मुझे इस तरफ से जो दिखता है वो भी अर्ध सत्य है। सत्य को तो समग्रता से देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो कन्वीनियंट है उस सत्य को मैं रखता हूं तो नैरेटिव होता है। बिकॉज आई कैन प्रूव दैट इट इज ट्रूथ, बट इट इज नॉट फुल ट्रूथ, बट इट इज माई कन्वीनियंट ट्रूथ, एंड द कन्वीनियंट ट्रूथ बिकम्स नैरेटिव, एंड ऑन द बेस ऑफ दैट नैरेटिव प्रोपेगेंडा स्टार्ट्स। ये सारी चीजों के संदर्भ में हमें एक सबल, प्रबल वैचारिक अभियान को चलाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज दुनिया के सामने मनुष्य से संबंधित, सृष्टि से संबंधित, मनुष्यों ने बनाए हुए व्यवस्थाएं, समाज, सरकार, संविधान, विश्वविद्यालय, शिक्षा, गवर्नेंस, इन सारे विषयों के बारे में अपने को एक नए ढंग से सोचना पड़ेगा। उसको हमें अपने जड़ों में जाकर उसको समझकर आज के संदर्भ में कैसे करना चाहिए, ऐसे एक युगानुकूल, काल सुसंगत नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए अपने को समझना आवश्यक है। नो यूर सेल्फ फर्स्ट, नो दाई सेल्फ। लेकिन वहीं रुकना नहीं है। विचार की यात्रा 5000 3000 पहले के विषय को बताकर समाप्त नहीं होती। देयर इज नो फुल स्टॉप इन द जर्नी ऑफ इंटेलेक्चुअल परसूट। आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान के नए नए आविष्कार करना पड़ेगा, ज्ञान के नए नए सृजन करना पड़ेगा। इसलिए नैरेटिव एक छोटा आयाम है उसमें, लेकिन उसके महत्व है। उस महत्व को हमें समझना है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए शास्त्रार्थ जो है भारत में शास्त्रार्थ इसलिए सत्य के खोज के एक प्रामाणिक प्रयत्न था। शास्त्रार्थ में मैं मेरे अनुभव से, अध्ययन से, अवलोकन से, संवेदना से जिस सत्य को मैं रखता हूं उसको प्रामाणिकता से मैं रखूं। आपने जो सत्य का अनुभव किया है, अध्ययन किया है, अवलोकन किया है, उसको आप रखेंगे, उस पर शास्त्रार्थ होगी। आपके सत्य को यदि मेरे सत्य से उच्चतर सत्य है ऐसे मैं मानता हूं, तो उस शास्त्रार्थ में मैं आपको स्वीकार करता हूं। ये हार जीत नहीं है, ये सत्य की जीत है। मैं आपका फॉलो करता हूं। यह इस देश के नैरेटिव के ये परंपरा रही है। इसलिए उस सत्य के शास्त्रार्थ के लिए हम तैयार हों। आज लोकार्पित हुए यह पुस्तक, यह ग्रंथ उस प्रयत्न के लिए, उस प्रामाणिक प्रयोग के लिए हमारे लिए प्रेरणा दे। और बलवीर पुंज ने यहां आश्वासन दिया है, शीघ्र ही और एक पुस्तक लेके आऊंगा। उस दिन के लिए मैं प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद।